और कार्यफलन, दहली आवृत्ति और कार्यफलन के पदों में संबंध है। ठीक है, इस फाई नोट के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दिया। फाई नोट का मान समीकरण 1 में लगाने पर ये आपको मिल गया हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर h ब्रैकेट माइनस म्यू नॉट, समीकरण नंबर 3। खास बात दोबारा बता रहा हूँ, याद रखना बेटा कि मैंने आपसे कहा अगर पेपर में ये आता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना करो तो आपको केवल यहां तक करनी है। इससे आगे का जो काम है उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, आप यहीं लिख के छोड़ दोगे ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इससे आगे चलते हैं तो हम जानते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू नोट बराबर सी अपॉन लैम्डा नोट। ये जो लैम्डा नोट है इसे हम कहते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। जैसे किसी धातु की सतह के लिए हम न्यूनतम आवृत्ति कहते हैं, उसी तरह लैम्डा नोट पर हम कहते हैं कि उसकी अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा नोट। ठीक है, न्यू का मान, ये न्यू का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दिया है। तो ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण अभी आवृत्ति के लिए था अब वो तरंगदैर्घ्य के लिए बन गया। न्यू नोट का मान आपने समीकरण 2 में रखा इसमें, तो ये आपका दहली आवृत्ति और कार्यफलन के पदों में संबंध था। अब ये संबंध हो गया दहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन के लिए। ठीक है, न्यू और न्यू नोट के दोनों के मान रख दो इस समीकरण 3 में। ये आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दहली आवृत्ति के पदों में है। अब ये दहली तरंगदैर्घ्य के पदों में हो गया, मैंने न्यू का मान रख दिया, न्यू नोट का रख दिया। अगर मान लो निरोधी विभव का मान वी नोट है तो आप जानते हो वी नोट के तुल्य ऊर्जा उसकी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, ई वी नोट के, यानी कि निरोधी विभव के तुल्य ऊर्जा के। इस मान को, ये समीकरण 7 हो गया, ये आपका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव के बीच में संबंध है। ये मान मैं एक एक करके इन सब में रखता हूँ। समीकरण 7 से मैंने सबसे पहले मान समीकरण 1 में रखा, ये समीकरण 1 है। हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच पी माइनस फाइव नॉट, तो ये आपका बन गया ई वी नॉट। ये भी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, लेकिन ये समीकरण दहली आवृत्ति, ये समीकरण आपका निरोधी विभव और कार्यफलन के पदों में। ठीक है, अब समीकरण 7 से मान मैंने समीकरण 3 में रख दिया, ये आपका समीकरण 3 है। हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम मान लो, तो ये आपका आया ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका निरोधी विभव और दहली आवृत्ति के पदों में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। इस मान को मैंने समीकरण 4 में रखा, ये हो गया। फिर मैंने इसे 6 में रखा, तो ये भी नोट बराबर ये आया, यानी ये निरोधी विभव और दहली तरंगदैर्घ्य के पदों में। आपसे बेटा एक नंबर के सवाल में ऐसे पूछ सकते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखो जो निरोधी विभव और कार्यफलन के पदों में हो। तो आपको वो जो चुनाव है वो यहां से करना है, निरोधी विभव और कार्यफलन, तो ये लिखना है। अगर वहां पर उसने आपने ये लिख दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आगे सवालों में यही आपकी यूज होंगे। जब सवाल होंगे तो आपको इन्हीं में से यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी के मान एम के पद्धति में लगते हैं। अब मैं इसके एक दो सवाल करके दिखाता हूं आपको। यहां पर सवाल से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी देखो आप। जैसे E बराबर आपका होता है एच सी अपॉन लैम्डा, ये हमारे इसमें बार बार आएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर एच सी अपॉन ई। ठीक है, हम एच का मान लगाएंगे 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 34। सी का मान लगाएंगे 3 गुणा 10 की घात 8। हम बार बार इसे सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा बैठेगा। उन सब की जगह हम क्या करते हैं, हम इसे संक्षिप्त में याद रखते हैं कि E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1242। ठीक है, लैम्डा का मान यदि आप यहाँ पर नैनोमीटर में लगा रहे हो तो E का जो मान है वो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर इसे इस तरह से करना चाहो तो ऐसे याद कर लो 1242। अगर आप E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगा रहे हो तो इसका आंसर आपको nm नैनोमीटर में प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये जो नोट है ये आपके लिए एक नोट है जो आपको बहुत काम आएगा और आपकी जो कैलकुलेशन होंगी सवालों की उससे आसान करेगा। आपको बार बार एच का और सी का मान रखकर हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में दी जाए और ऊर्जा निकालनी हो तो आप डायरेक्ट इस सूत्र को लगाओ, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी।
और यदि ऊर्जा आपको दी हुई है तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो आप यहां लगा दो, डायरेक्ट आपकी तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में निकल आएगी। अब मैं आपको इसका एक सवाल कराता हूं। देखो बेटा, इसका एक सवाल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 nm का प्रकाश लिथियम धातु ब्रैकेट में फाई नॉट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आपतित होता है, ज्ञात करो। नंबर 1, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नंबर 2, निरोधी विभव। सवाल करने का तरीका हमारा वही, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिखो और क्या निकालना है वो लिखते हैं। ठीक है, 200 nm का प्रकाश, लैम्डा का मान 200 nm, अगर मैं इसे बदलूं तो 200 × 10⁻⁻9 मीटर। लिथियम धातु का कार्यफलन, पाई नॉट का मान दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं बदलूं तो 2.5 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक, आपसे जो पूछा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ½ mv² मैक्सिमम का मान पूछा है और निरोधी विभव V0 का मान पूछा है। ठीक है बेटा, हम जानते हैं ½ mv² मैक्सिमम बराबर hc/λ -5, ये आपका मान। देखो बेटा, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग से काम करना है। अगर आपने सीधे सीधे h का c का मान रखा, लैम्डा का मान ये रखा, फाई नॉट का मान आपने ऐसे रखा, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी और आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ½ mv² मैक्सिमम बराबर एच की जगह 1242, लैम्डा हमारा किस में रखेंगे हम, nm में। इसका उत्तर हमारा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ जो फाई नोट है उसे भी फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देंगे। ठीक, देखो 1242 बटे लैम्डा, लैम्डा आपको दिया है 200 nm, 200 nm यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया अभी आपको, और फाई नोट का मान आपको दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका मान है ये, ½ mv² मैक्सिमम, ½ mv² मैक्सिमम बराबर, इससे आप इसमें से आप इसे इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका हो गया 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर h का मान पूरा, c का मान और इस फाई नोट मान को इसमें रखते, आंसर फिर भी यही आता। पहले जूल में आता फिर आप बदलते, कैलकुलेशन टफ हो जाती। इसी बात को इंडिकेट करने के लिए इसने आपको बताया था यहाँ पर कि अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पर ये बात जो बताई थी वो इसीलिए बताई गई, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल कर देनी है बेटा। इसलिए अब आप देखो आपकी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। दूसरा आपसे इन्होंने निरोधी विभव पूछा है, तो आप जानते हो ½ mv² मैक्सिमम बराबर EV0, V0 का मान निकालो, ½ mv² मैक्सिमम अपॉन E, V0 का मान 3.71 EV, E से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, V0 बराबर है 3.71 मोल। ये आपका निरोधी विभव आ गया। अब यहाँ पर अगर मान लो आपने पहले से जूल में निकाला होता तो यहाँ पर आप जूल में मान लगाते, जब आप जूल में मान लगाते, ई का मान लगाते, आप कैलकुलेशन टफ हो जाती। इस तरह से आप देखो सवाल की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाती है आपकी। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं हम इसका बेटा। देखो बेटा अगला सवाल, किसी धात्विक सतह को पहले 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से फिर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की चालों का अनुपात 3:1 है। धातु का कार्यफलन ज्ञात करें। देखो ना, आपको दिया है λ1
3000 एंगस्ट्रॉम, या हम इसे कह सकते हैं 300 nm। लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 600 nm। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की चालों का अनुपात V मैक्सिमम 1 बटे V मैक्सिमम 2 बराबर 3/1। हमने ये मान लिया कि V मैक्सिमम 2 जो है वो V है, तो V मैक्सिमम 1 3V हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइव नोट जो है वो क्वेश्चन मार्क है जो आपको निकालना है। जब वो दोबारा एक बार देख लो, आपको दिया है कि पहली तरंगदैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। धातु की प्लेट एक ही है, जिस पर पहले 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला, फिर 6000 का डाला, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी चालों का अनुपात 3:1 है। लैम्डा 1 3000 एंगस्ट्रॉम यानी 300 nm, लैम्डा 2 V मैक्सिमम 1 बटे V मैक्सिमम 2 बराबर 3/1। हमने इसीलिए इसे मान लिया कि V मैक्सिमम 2 V है और V मैक्सिमम 1 3V है। फाइव नोट कार्यफलन हमें निकालना है। हम जानते हैं ½ mv² मैक्सिमम बराबर, यहां पर आप बेटा कौन सा लोगे, hc/λ माइनस 5 ये लोगे। प्रथम स्थिति में जब आप फर्स्ट स्थिति लोगे तो ½ mv² मैक्सिमम 1 बराबर hc/λ1 माइनस 5। m द्रव्यमान है, समान रहेगा। फाइव नोट एक ही धातु का कार्यफलन है, समान रहेगा, इसलिए लैम्डा 1, यानी कि हम कह सकते हैं ½ m v मैक्सिमम 1 का मान 3v का स्क्वायर बराबर hc/λ1 का मान 300 nm। 300 nm हम nm में इसलिए लिख रहे हैं, हम इसे आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करेंगे, माइनस 5। ठीक, या फिर मिसाल लिख देंगे 300 nm माइनस 5। इसे खोल दूं तो ये हो जाएगा ½ m 9v² बराबर hc/300 nm माइनस 5। 9 बाहर कर देता हूं तो ये आपका हो जाएगा ½ mv² बराबर hc/300 nm माइनस 5 समीकरण नंबर 1। आप जानते हो आइंस्टीन के प्रकाश समीकरण से ½ mv² मैक्सिमम बराबर आपका होता है बेटा hc/λ माइनस 5। प्रथम स्थिति में m द्रव्यमान है, समान रहेगा, इसलिए उसमें 1 नहीं लगाया। v मैक्सिमम के संग 1 लगाया, h और c नियतांक है, लैम्डा परिवर्तित होगा 1। जब एक ही धातु है बेटा तो फाइव नोट का मान 5 नोट। ठीक है, v मैक्सिमम 1 का मान 3v वो लगा दिया, लैम्डा 1 का मान 300 nm वो लगा दिया, तो आपका ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब द्वितीय स्थिति में आप दूसरी स्थिति लोगे तो क्या हो जाएगा, ½ mv² मैक्सिमम 2 बराबर hc/λ2 माइनस 5। मान लगाओगे ½ m, इसका मान हम लोगों ने v माना है, hc/λ2 का मान 600 nm माइनस 5। यह आपका हो गया ½ mv² बराबर hc/600 nm माइनस 5। आप देखो आपका जो पहले ½ mv² है उसमें 9 हो रहा है, तो इसमें 9 से गुणा कर दो दोनों पक्षों में, 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो हो जाएगा 9½ mv² बराबर 9hc/600 nm माइनस 9 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, तो 9½
mv² माइनस 9 हाफ mv², ये हो गया। यहां hc अपॉन 300 nm माइनस 5 माइनस 9hc बटे 600 nm माइनस 9 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 0 इजिकल टू hc अपॉन 300 nm माइनस 5 माइनस 9hc अपॉन 600 nm प्लस 9 माइनस की वजह से चिन्ह बदल गए, तो ये आपका हो गया 0 बराबर hc बटे 300 nm माइनस के 9 माइनस का 1, तो ये आपका रह गया प्लस के 8 ठीक, और माइनस 9hc बटे 600 nm। ये इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9hc बटे 600 nm माइनस hc बटे 300 nm बराबर 8 ठीक। इसमें से hc आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये आपको ब्रैकेट में रह गया 9 बटे 600 nm माइनस 8 बटे 300 nm बराबर 8 hc है, इसका एलसीएम आपका 600 nm चल रहा है, ये 9 माइनस ये आपका 3, ये 2, ये 8 ये आपका हो गया hc इंटू 7 600 nm बराबर 8 ठीक। यहां से पाई नोट का मान हो जाएगा बेटा hc गुणा 7 बटे में आपका ये 600 nm और ये बटे में 8, ये हो गया आपका। यहां पर एक बार दोबारा देखो, आपने हम जानते हैं हाफ एल इसका मैक्सिमम बराबर एस सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 पहली स्थिति में वी मैक्सिमम 1 लैम्डा 1, वी मैक्सिमम 1 का मान 3v उसे लगाया, लैम्डा 1 का मान लगाया, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरी स्थिति ली हाफ एल इसका मैक्सिमम 2 लैम्डा 2, मैक्सिमम 2 का मान v और लैम्डा 2 का मान ये, इससे लगाया, इसमें एलएचएस में 9 आ रहा है, हाफ एम का मैक्सिमम था, हमने समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाया, ये बचा आपका, ये स्थिति ये आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हो फाइव hc की जगह में 1242 लिख दूं, नीचे जब ये आंसर nm में रहेगा तो इसका उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक। देखो बेटा 5 बराबर ये आपको 12 वैल्यू से 6 तो 2.07 7 बटे 8 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका मल्टीप्लाई 1.8 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, तो उस धातु का कार्यफल ये आ गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर देखो दोबारा एक बार, किसी धात्विक सतह को पहले 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग के प्रकाश से फिर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग के प्रकाश से प्रदीप्त किया। धातु की एक प्लेट ली, एक बार उस पर 3000 एंगस्ट्रॉम का, एक बार 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला, जिससे उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की चालों का जो अनुपात है वो 3:1 है। आपसे धातु का कार्यफलन पूछा था, आपने लैम्डा 1 लैम्डा 2 उनके मान कार्य वेगों का अनुपात 3:1 दिया, इससे आपने इनका कार्यफलन हाफ एम बी इसका मैक्सिमम एस सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 ये आइंस्टीन का प्रकाश है तो समीकरण का उपयोग कर, पहली स्थिति में आपको एक समीकरण मिला, दूसरी स्थिति में एक समीकरण मिला, आपने दोनों स्थितियों में 5 के संग 1 2 नहीं लगाया क्योंकि एक ही धातु है, दोनों समीकरणों में से एक दूसरे को घटाया, सॉल्व कर तो आपको 5 का मान मिला है, ठीक है।
देखो बेटा, आज आपने आइंस्टीन का प्रकाश वर्धक समीकरण पढ़ा है, ठीक है। इसके कुछ सवाल मैंने आपको करवाए हैं, एक दो और आगे करवाऊंगा। आपका काम ये, आप पीडीएफ में से इन सबको नोट करो जो भेजे हैं मैंने, और इनके सवालों को करके देखो, ठीक है। ओके।